तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 8 एक्सरसाइज 12.3 का सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम 9 से फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ईजी है। कह रहा है इन फिगर, ये फिगर हमारे पास गिवन है, ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स। ये बड़े वाले सर्कल है, दिख रहा है आपको। ए बी और सी डी इसका डायमीटर है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है ओडी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। ये दिख रहा है आपको पार्ट, ओडी ये डायमीटर है किसका? स्मॉलर सर्कल का। इफ ओ ए इक्वल टू 7, ओ ए इक्वल टू 7, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इन सब रीजन का हमको एरिया निकालना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो देखिए, ये बड़े वाले सर्कल को कंसिडर करते हैं, तो ये 7 है, तो ये भी 7 होगा। ठीक है, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, बात करते एरिया कैसे निकालने। तो आप ध्यान से देखें, क्या ये दोनों फिगर कुछ जाने पहचाने नहीं लग रहे हैं? ये दोनों पार्ट, तो जिन्होंने मेरी सोचा होगा सेगमेंट है, ये बिल्कुल सही, ये सेगमेंट है। और आपको पता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। सेकंड एक्सरसाइज में आपने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे इसी पर, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये एरिया ऑफ सेगमेंट होता है। तो एरिया हमको निकालना कैसे है? तो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया हमको कैसे फाइंड आउट करना होगा? तो देखिए, यहां पर तो डायमीटर 7 दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगी इस सर्कल के लिए? 7/2। तो इसका तो आप रेडियस निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, ये 2 हमने क्यों किया? हम इसका निकालेंगे एरिया और इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करने। ठीक है, बहुत ईजी है। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब 2 इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, ये फॉर्मूला मैंने लिखा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है देखिए स्मॉलर सर्कल के लिए 7/2, मतलब 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू थीटा 90 होगा। क्यों 90 होगा? क्योंकि ये दोनों डायमीटर्स आपस में परपेंडिकुलर थे। ठीक है, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7, आर कंसिडर कीजिए 7। ठीक है, 7 का स्क्वायर माइनस 1/2, आर है हमारा 7, मतलब 7 का स्क्वायर इंटू साइन 90 डिग्री। ठीक, 22/7 इंटू 49/4 प्लस 2 इंटू ये टाइम 4 टाइम्स जाएगा, 2 11, ये एक टाइम 7 गया, तो 11 7 जा 77 अपॉन 2 माइनस, देखिए साइन 90 तो 1 हो जाएगा, तो 49/2। ठीक, 7 7 जा 2 11, ठीक, 77/2 प्लस 2, यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा 2, 77 माइनस 49, 17 में से 9 जाएगा 8, 6 में से 4 जाएगा 2, 28। ठीक है, 2 से 2 गया। अब देखिए, इसको आप डेसिमल में लिख सकते हैं, 2 3 जा 6, 117, 2 8 जा 16, 5 प्लस 28 विच इज इक्वल टू 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 होता है फिनिश। चलते हैं 10th पे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कहता है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया गिवन है। विथ ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल अ सर्कल इज ड्रॉन। ये सर्कल बने हैं हर एक वर्टेक्स को पकड़ के। ठीक है, विथ रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। रेडियस तभी निकलेगा जब हमको इस ट्राइंगल की साइड पता होगी। ठीक है, आगे एक बात करें, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का आपको एरिया बताना है। तो देखिए, क्वेश्चंस को इस एक्सरसाइज के डील करने से पहले आप सोचिएगा कि कैसे हम निकाल सकते हैं। तो बात करें कैसे हमको एरिया निकालना है, तो ध्यान से देखिए, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो हमको एरिया गिवन है। अगर हम ये पोर्शन और ये पोर्शन ट्राइंगल के एरिया से माइनस कर दें, तो क्या इसकी एरिया निकल नहीं जाएगी? बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। लेकिन ये इसकी एरिया निकालेंगे कैसे? तो देखिए, क्वेश्चन में पहले बोल दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब सारे एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री, 60 डिग्री,
फिर ये भी 60 डिग्री का, ठीक है। और ये फिगर देखिए, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये एंगल गिवन है, ये एक टाइप का आप ध्यान से देखेंगे तो सेक्टर बना रहा है, ठीक है। इन 3 सेक्टर्स की आप एरिया को इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया से माइनस कर दें, आपका आंसर आपके सामने है। तो बात करें सेक्टर की एरिया की, इसका फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। बात करें आर कैसे आएगा, आर तब आएगा जब आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड पता हो। तो सबसे पहला काम हमको वही करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड पता लगानी है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पता है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या होती है, साइड, ठीक है, 17320.5। और √3 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक हमको लेना है 1.73205, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन 4 ए स्क्वायर इक्वल टू 17320.5, ठीक है। और ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 17320.5 अपॉन 1.73205। ये कितने में कटेगा ये ध्यान देते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू, अगर हम डेसिमल हटा दें इससे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। हमको यहाँ पर डेसिमल लाना है नीचे भी, तो कितना डिजिट डेसिमल शिफ्ट करना, 1, यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4 डिजिट डेसिमल शिफ्ट करना, 17320.5 अपॉन 17320.5 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू, ये कितने में गया, 1 टाइम्स में, 4 इंटू 1 अपॉन 10 की पावर -4, और ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू, ये 10 की पावर -4 नीचे, अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर 4, ठीक है। ए इक्वल टू √2 इंटू 10 की पावर 4, यहाँ 4 आएगा, इक्वल टू √4 क्या आएगा, 2 इंटू 10 की पावर 4 का रूट निकाले तो आएगा 10 की पावर 2, मतलब 200 सेंटीमीटर साइड है इस ट्राइंगल की। जब ट्राइंगल की साइड 200 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, क्वेश्चन में गिवन था कि रेडियस ऑफ सर्कल कितना, हाफ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब 200/2 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं इतना पोर्शन रख कर आप तब तक नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करें, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि इस फिगर से हमको रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालनी है। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस 3 सेक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है, -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारे पास, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक, 17320.5 -3 इंटू थीटा क्या है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू जो हमको एनसीईआरटी बुक ने कहा है कि ये रखनी है वो है 3.14। आर है हमारा 100, मतलब आर का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, तो 17320.5 -3 इंटू ये 6 टाइम जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में 31400/6, ठीक है। ये 3 2 17320.5 माइनस 2 1 2 111 2 5 10 700, ठीक है। तो माइनस करें 17320.5 माइनस 15700, यहाँ जाएगा 5 0 2 13 में 7 गया 6 1 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10th भी होता है फिनिश। चलते हैं 11 पे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ईजी है। कह रहा ऑन ए स्क्वायर हैंड करचीफ, ये हमारे पास स्क्वायर हैंड करचीफ है, ठीक है। हैंड करचीफ मतलब रुमाल। 9 सर्कुलर डिजाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर्कुलर डिजाइन ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है इसका, अगर एक का कंसिडर करें तो 7 सेंटीमीटर रेडियस है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन क्या है, ये, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये जो स्पेस छुटा है ये हमारा रिमेनिंग पोर्शन, और इसी का एरिया निकालना। तो बहुत ईजी है, अगर हम स्क्वायर की एरिया निकाल लें, ठीक, और इन 9 सर्कुलर डिजाइन की एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन बात उठती स्क्वायर के एरिया तब ना निकालेंगे जब हमारे पास स्क्वायर की साइड रहेगी, ठीक है। स्क्वायर की साइड बहुत ही आसान है निकालना। देखिए ये सर्कल है, ये रेडियस है कितना है 7, ये कितना हो जाएगा 7, मतलब इसके लिए तो 14 सेंटीमीटर डायमीटर, इसके लिए भी 14 सेंटीमीटर डायमीटर,
इसके लिए भी 14 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, तो साइड क्या आ गई स्क्वायर की, स्क्वायर की साइड आ गई 14 प्लस 14 प्लस 14 मतलब 42 सेंटीमीटर। सिंपल था। तो सोल्यूशन करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर हैंड करचीफ इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर मतलब 42 का स्क्वायर और 42 इंटू 42। ठीक है, तो 42 इंटू 42 हम मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 2 4 8, 4 2 8, 4 4 16, 4 6 1 7 1764 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन्स, तो 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, तो 1 को कंसीडर करते हैं जैसे फर्स्ट वाले करते हैं। तो सर्कल है तो एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या रखेंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, 1 7 से 1 7 गया, तो 9 इंटू 154, 7 2 14, 1 कैरी 7 2 14 और ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 9 सर्कुलर डिजाइन का एरिया आ गया। और इसको आप लिख सकते हैं 9 4 जा 36, 3 कैरी 9 5 जा 45, ये आ जाएगा 8 4 कैरी 9 1 जा 9। ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर हम हैंड करचीफ से 9 सर्कुलर डिजाइन को हटा दें तो ये एरिया, ये दिख रहा है स्पेसेस, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 1764 माइनस सर्कुलर डिजाइन की एरिया क्या है 1386। इसको अगर हम माइनस कर दें तो 14 में से 6 गया 8, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 3 गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 और लग रहा है अब क्वेश्चन का लेवल डाउन होते जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि OACB इज अ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, ये सर्कल है आपका, इसका 1/4 पार्ट मतलब ये पार्ट, यही जूम आउट करके ये, ठीक है, क्वाड्रेंट है विथ सेंटर O, ये है सेंटर है O। ठीक, इफ OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट का आपको एरिया निकालना, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है ये शेडेड रीजन का। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, क्योंकि सर्कल का 1/4 पार्ट है तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1/4। आर क्या रखना है हमको, तो ध्यान से देखिए रेडियस कितना दिया 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 इंटू 3.5 7 0.5। ठीक है, 2 जा 11 जा, तो 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5/2। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 11/2 इंटू 5/10 इंटू 35/10। सिंप्लिसिटी के लिए हमने डेसिमल पोर्शन को हटा दिया, 5 1 जा 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा। ठीक है, तो 11 7 जा 77/8 और 8 9 जा 72.50 हो गया, 8 6 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बात करते हैं शेडेड रीजन की। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आप जब भी डील करें तो सबसे पहले ये देखें हमको करना कैसे है, डील कैसे करना है। ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, ठीक है, हमको इसका एरिया निकालना है जो कि ये इस टाइप से है। तो इसका एरिया कब निकलेगा, जब हम इस क्वाड्रेंट से ये माइनस कर दें। इसको अगर हम माइनस कर दें तो क्या इसका एरिया नहीं निकल जाएगा, यही काम बस करना है। तो सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो आ गया 77/8 और 9.6, जो रखना आप रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल की। तो ध्यान से देखिए ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल की एरिया क्या होती है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। O और D, OD क्या दिया 2 सेंटीमीटर। बात करते हैं बेस की। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट है। क्वेश्चन में कह ही दिया है विथ सेंटर O एंड रेडियस 3.5, ये O है तो ये 3.5 रेडियस गिवन है। ठीक है, तो रेडियस 3.5 है तो बेस क्या आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो -1/2 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है 2 से 2 गया 77 को आप ले सकते हैं 9.6 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 6.1 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 13 और ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर अ स्क्वायर ओ ए बी सी जे स्क्वायर, ठीक है, इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट। ये हमारा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट फिर बता रहा हूँ, ये सर्कल है, इसका 1/4 पार्ट, ठीक है, ये पार्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इफ ओ ए इक्वल टू 20, मतलब एक साइड दी गई है स्क्वायर की, कितनी है 20 सेंटीमीटर की। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन का हमको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डील करने से पहले सबसे पहले आप अपने माइंड में एक माइंड मैप तैयार कर ले कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दें और फिर स्क्वायर को माइनस कर दें, तो हमारे पास यही बचेगा। जैसे ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, ठीक, अगर हम स्क्वायर को माइनस कर दें, जैसे ये स्क्वायर हटा दें, तो यही तो पोर्शन बचेंगे जो शेडेड रीजन है हमारे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एस स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बात आती है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की, तो ध्यान से देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है। आर तो है नहीं, तो आर हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। तो इस स्टेप के बाद हम आर को फाइंड आउट करेंगे, फिर इस स्टेप पे अप्रोच करेंगे। तो आर को कैसे फाइंड आउट करें, तो ध्यान से देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, ठीक है। अगर हम यहां से एक डायगोनल खींच दें ओ बी, ठीक है, तो क्या ये रेडियस नहीं हो जाएगी इस क्वाड्रेंट की। जैसे ये है, ये पॉइंट ओ, ठीक है, ये पी, ये क्यू, यही तो क्वाड्रेंट है ये वाला। अगर हम यहां से एक डायगोनल बना रहे हैं स्क्वायर का, तो क्या ये रेडियस नहीं हो जाएगी क्वाड्रेंट की। तो ठीक है, तो ओ बी इज द रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। ओ बी क्या है, रेडियस है क्वाड्रेंट का, एज वेल एज डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर का क्या है, डायगोनल है, और आपको पता है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2a, जहां पर a क्या होती है, साइड ऑफ स्क्वायर। तो रेडियस क्या आ जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू √2a और √2 इंटू 20, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 इंटू √2, ठीक है। रेडियस आ गई, क्या एरिया नहीं निकाल सकते, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1/4 इंटू आर क्या है, ये है, तो 20√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 22/7 इंटू 1/4। इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आपका आएगा 400 इंटू 2, ये 100 टाइम्स, ठीक है। तो 2200 इंटू 2/7 और 4400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वाड्रेंट की एरिया होगी। तो सबसे पहला स्टेप है आपका ये एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, फिर ये स्टेप को करेंगे जो कि हमारा रेडियस निकालना है इस क्वाड्रेंट का। थर्ड स्टेप है हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं डेसिमल में, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 7 6 42 20 7 2 14 7 8 56 40 7 5 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों करेक्ट है, लेकिन अभी आगे इससे मदद मिलेगी। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगी, इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जो हमने माइंड मैप बनाया था कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है, 628.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है हमारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आएगा, इसको अगर हम माइनस करें तो 228.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है ये भी। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी डी आर द आर्क्स ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो ये हमारे पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है। ऑफ रेडियस कितना दिया, रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर विथ सेंटर ओ, सेंटर क्या है ओ, ठीक है। इसका रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर और इस बड़े वाले का रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक 7 सेंटीमीटर और ये टोटल है 21 सेंटीमीटर का, ठीक। हमसे कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये इस रीजन की हमको एरिया निकालनी है और एंगल कितना है सेंटर पे 30 डिग्री का। तो सबसे
पहले मैं बात करना चाहूँगा इस क्वेश्चन को करें कैसे। मैंने पहले बताया कि ऐसे क्वेश्चन को डील करने से पहले सबसे पहले अपने आप मन में माइंड मैप तैयार कर लीजिए कि हमको सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर ये हमारे पास फिगर है और इस रीजन जो शेडेड पोर्शन है इसका हमको एरिया निकालना है तो बहुत ही आसान है। अगर हम इस टोटल का एरिया निकाल दें और इसको माइनस कर दें तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगी, ठीक है। और ध्यान से देखेंगे आप कि ये कैसा फिगर बन रहा है, एक टाइप का है सेक्टर, ठीक है। हम नेमिंग कर देते हैं ओ। देखिए यही फिगर है, ये जूम आउट में सॉल्यूशन एरिया ऑफ सेक्टर, पहले बड़े वाले सेक्टर का निकालते हैं ओ ए बी। सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर क्या है, बड़े वाले के लिए आर है 21 सेंटीमीटर और छोटे वाले के लिए आर क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 21 इंटू 21 30, 12 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। 7 3 जा 21, 3 4 जा 3 7 जा 21, ठीक है। 2 2 जा 2 11 जा, ये आ जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इसी तरह एरिया ऑफ सेक्टर या स्मॉल सेक्टर ओ सी डी इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला है, थीटा क्या है 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7। आर स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे 7 का स्क्वायर, ये 7 से 1 7 गया, ये 12 टाइम्स 2 6 जा 2 11 जा और 11 इंटू 7 अपॉन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगी, रिक्वायर्ड एरिया, ये पोर्शन में रब कर रहा हूं, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी। ओ ए बी की बात करें तो एरिया क्या है 11 इंटू 3 इंटू 7/2, इसको आप लिख सकते हैं 11 3 जा 33 इंटू 7/2 और 3 7 जा 21, 2 कैरी 7 3 जा 21 ऑन 2 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा या फिर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको भी आप लिख सकते हैं 77/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 50, 6 8 जा 48, ठीक है। ये इसका आगे तो ये 115.5 माइनस 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम माइनस कर दें 115.5 माइनस 12.8, 5 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचेगा 4 में से 2 गया 2 0। Hence our required answer is 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी होता है फिनिश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आप मार्क कर सकते हैं, दिखने में बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन करा ए बी सी जो क्वाड्रेंट ए बी एंड सी, ये हमारा क्वाड्रेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन करा है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ये रेडियस है 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ बी सी एज ए डायमीटर, बी सी एज ए डायमीटर, ये सेमी सर्कल बनाया गया है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इस रीजन की हमको एरिया फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन दिख बहुत आसान रहा है, ठीक है, कि इस पूरे फिगर से हमको बस ये पार्ट रिमूव करना है तो ये पार्ट हमको मिल जाएगा, लेकिन करना कैसे है, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले बोला कि आप पहले माइंड मैप तैयार करिए कि आप एफर्ट अपना कैसे लगाएंगे। जैसे ये फिगर तो है ट्राइंगल हमारा, ठीक है, ये तो ट्राइंगल है, प्लस अगर हम ये प्लस कर दें इसमें, ये फिगर ये पूरा सेमी सर्कल दिख रहा है आपको, अगर हम सेमी सर्कल प्लस कर दें इसमें तो ये फिगर हमको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको तो एरिया बस इस पोर्शन की चाहिए, ठीक है, कुछ इस टाइप से फिगर है, हमको तो एरिया बस इस पोर्शन की चाहिए ना, ठीक। तो एरिया निकलेगी कैसे, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमको क्या दे रहा है, ये कंप्लीट फिगर दे रहा है, लेकिन हमको किसका एरिया निकालना है, ये शेडेड पोर्शन का, ठीक है। इस बात से आप एग्री करते हैं। तो एरिया निकालेंगे कैसे, ये दोनों फिगर ये फिगर दे रहे हैं, अगर हम इस पूरे फिगर से ये पोर्शन माइनस कर दें, ये बैकवर्ड साइड का ये अगर हम माइनस कर दें तो क्या ये नहीं आ जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखें, ये क्या बना रहा है, एक टाइप का है ये
क्वाड्रेंट, ठीक। तो माइनस क्वाड्रेंट को हमको माइनस करना है, ठीक। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फिर से समझिए, ये ट्राइंगल था हमारे पास, ये पोर्शन ट्राइंगल था, ठीक। इसमें हमने सेमी सर्कल को ऐड कर दिया तो ये टोटल फिगर हमारे पास आ गया, लेकिन हमको तो ये शेडेड पोर्शन चाहिए था। तो टोटल फिगर में से ये जो टोटल फिगर है इससे हमको ये माइनस करना पड़ेगा। ये जब माइनस होगा इतना एरिया, तब हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आएगा। वही काम हमने किया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, πr² 2 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, πr²/4। बात आती क्वाड्रेंट की तो रेडियस क्वेश्चन में दिया कि 14 सेंटीमीटर है, लेकिन हमारे पास सेमी सर्कल का तो रेडियस है नहीं, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फिगर है। ये सेमी सर्कल ड्रॉन है, ठीक है। ये आर क्वेश्चन में कहा है कि सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ BC एज ए डायमीटर। BC क्या है, डायमीटर है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मतलब ये होगा हाइपोटेनस, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ठीक है। और बाय पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 14, तो 14 का स्क्वायर। हेंस हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है। और हाइपोटेनस इज इक्वल टू 14 बाहर √2, ठीक। तो हमारे पास BC आ गया। BC क्या आ गया, 14√2, जो कि क्या था, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल था। लेकिन हमको तो रेडियस की ज़रूरत है, सिंस रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर/2, तो रेडियस क्या आ जाएगा सेमी सर्कल का, 14√2/2 या 7√2, ठीक है। इन वैल्यूज़ को बस पुट करना और हमारा आंसर हमारे पास 1/2 बेस है 14, हाइट भी है 14 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1/2। आर क्या रखना है हमको, 7√2, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7√2 का होल स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1/4। आर क्वाड्रेंट के केस में हमको 14 रखना है, तो 14 का स्क्वायर, ठीक। 2 7 ज़ा 14, तो 7 इंटू 14 प्लस 2 11 ज़ा 11/7 इंटू 7 7 ज़ा 49 इंटू 2, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 11/7 इंटू 2 इंटू 14 का स्क्वायर मतलब 196, ठीक है। तो 7 2 ज़ा 14 56, 7 8 ज़ा 56, 2 14 ज़ा, तो 7 इंटू 14 प्लस 7 7 ज़ा 49, तो 11 इंटू 7 इंटू 2 माइनस 11 इंटू 14। 7 इंटू 14 क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी 7 1 ज़ा 7, ये 98 प्लस 7 2 ज़ा 14, ठीक है। तो 14 इंटू 11 क्या आ जाएगा 154 माइनस ये 11 इंटू 14 क्या आ जाएगा 154, ये 154 से ये 154 गया, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको एज ए इंपॉर्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों हियर वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। आप प्रीवियस ईयर्स को चेक करेंगे तो देखेंगे कि ये कई बार आया है, ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन, ये हमारे पास डिजाइन रीजन है, बिटवीन 2 क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट 1 ये है, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेंट 1, ठीक है। फिर ये हमारा क्वाड्रेंट 2 है, ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। आर क्या दिया है 8 सेंटीमीटर गिवन है। अब माइंड मैप कैसे बनाए, कैसे इसको सॉल्व करें, ये डिपेंड करता है कि कैसे हम सोचते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान से देखें, ये हमारे पास फिगर है, ठीक है, ये बीच में डिज़ाइन बनी है। अगर हम यहाँ से एक लाइन खींच दें ऐसे डायगोनली, तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन जा रहा है ये फिगर, ठीक है। इसी तरह ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन जा रहा है, इस बात से तो आप एग्री करते होंगे। उसके बाद ये हमारे पास फिगर है, ये फर्स्ट, ये सेकंड फिगर है, ठीक है। ये लाइन गई है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है, इसमें भी यही काम हुआ है, ठीक है। इन दोनों फिगर को जब आप जोड़ेंगे तो क्या यही फिगर नहीं मिल रहा है, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये फर्स्ट फिगर, फिर ये सेकंड फिगर है। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हम इस क्वाड्रेंट से
दिख रहा है आपको, ये क्वाड्रेंट से अगर हम ये राइट एंगल ट्रायंगल माइनस कर दें तो क्या हमको ये शेडेड पोर्शन या ये डिज़ाइंड पोर्शन हमको नहीं मिल जाएगा। ठीक, इसमें भी ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये हमारे पास क्वाड्रेंट है। अगर हम इस क्वाड्रेंट से ये राइट एंगल ट्रायंगल को माइनस कर दें तो ये भी हमारे पास डिज़ाइंड पोर्शन आ जाएगा। तो ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हमने यहाँ पर 2 किस लिए लगाया है तो ध्यान दीजिए, इस फिगर को ही ध्यान दीजिए। ये हमारे पास फिगर है जिसका फर्स्ट हाफ पोर्शन कुछ इस टाइप से है, ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस क्वाड्रेंट से जब हम ये राइट एंगल ट्रायंगल माइनस करेंगे तो ये पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेकंड फिगर भी रहेगा, ठीक, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, ठीक है। अब बस इमेजिन करिए इन दोनों को आप जोड़ रहे हैं तो क्या ये फिगर नहीं आ जाएगा। तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, 2 इंटू पाई 22/7 1/4, आर क्या रखेंगे 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 माइनस 1/2 बेस भी 8 और हाइट भी 8, 2 4 जा, तो 4 1 जा 4 4 16 जा, ठीक है, इक्वल टू 2 22 इंटू 16/7 माइनस 4 8 जा 32, 2 इंटू 22 इंटू 16 क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 16, 16 2 जा 32, 3 कैरी 16 2 जा 32, 3 जोड़ दें तो 352, 352/7 माइनस 32, और यहाँ पर अगर एलसीएम ले लें 352/7 माइनस 7 2 जा 14, 1 कैरी 7 3 जा 21 22, ठीक है। ये साइड में रब कर रहा हूँ, ये है हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर 352 माइनस 224, 352 माइनस 224, 12 में से 2 गया 8, 4 में से 2 गया 2, यहाँ जाएगा 1, 128/7 और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ये डिज़ाइन का एरिया है या रीजन का एरिया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है फिनिश। तो मिलेंगे नए चैप्टर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड गुड लक।